तो साथ साथ हम लोग हमेशा से थे, व्यक्तिगत तो हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन इनका मुद्दा पहले मेरिट नॉट मेरिट का था, ये कभी था ही नहीं। सिर्फ क्वालिफाइड की हम लोग बात करते थे। ओनली फॉर नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, ओनली फॉर बहाली की जो बात करेगा, नौकरी की जल्द से जल्द जो नौकरी दिला सके उस मुद्दे पे बात करेगा, उसका हम समर्थन करते हैं। हम लोग बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे और अब वो मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा है कि बहाली खुलवाना। सरकार के पास 1 लाख अप्रोक्स हाई स्कूल +2 में सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बहाली हो ताकि हम सभी विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग जो है सुनिश्चित हो सके ज़्यादा स्तर पर जो है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़। देखिए, अभी हम पटना के कारगिल चौक पे हैं और हमारे साथ अभी बात करने के लिए STET मेरिट और नॉट मेरिट कहे जाने वाले अभ्यर्थी हैं। एक तरफ कुंदन है, दूसरी तरफ ओम प्रकाश जी हैं। कुंदन जी साथ दिख रहे हैं, देखा जाए तो लगातार दोनों अलग अलग आंदोलन करते थे, क्या बात है? जी नमस्कार, मैं पहले NBC को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका प्रश्न जायज़ और बिल्कुल सही है कि आजकल आप लोग साथ साथ दिख रहे हैं। तो साथ साथ हम लोग हमेशा से थे, व्यक्तिगत तो हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन इनका मुद्दा पहले मेरिट नॉट मेरिट का था, ये कभी था ही नहीं। सिर्फ क्वालिफाइड की हम लोग बात करते थे और हम लोग अब ये सब कुछ बात नहीं करना। ये सब बात करिएगा सर तो हम आपसे भी खुद नहीं बात करेंगे जी, नहीं बात करेंगे अगर ये सब बात करिए। ओनली फॉर नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, ओनली फॉर बहाली की जो बात करेगा, नौकरी की जल्द से जल्द जो नौकरी दिला सके उस मुद्दे पे बात करेगा, उसका हम समर्थन करते हैं। और भाई हमारे साथ हैं, देख ही रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या बात है, साथ में हैं? हम लोग इसलिए साथ में हैं सर कि आज स्थिति कुछ और है। सरकार की मंशा सही नहीं है बहाली करने का, तो जब हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बहाली नहीं हो पाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकाल के और हम लोग बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे और अब वो मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा है कि बहाली खुलवाना। सरकार के पास 1 लाख अप्रोक्स हाई स्कूल +2 में सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बहाली हो ताकि हम सभी विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग जो है सुनिश्चित हो सके ज़्यादा स्तर पे जो है। जी तमाम अभ्यर्थी साथ आए हैं क्या, जो मेरिट और नॉट मेरिट कहे जाते हैं? जी बिल्कुल, अभी देख ही रहे हैं, ओम प्रकाश भाई भी साथ में हैं और भी बहुत सारे अभ्यर्थी साथ में हैं। रात को बहुत देर तक हम लोग का मीटिंग चला, जिसमें अनिल से भी बहुत देर तक बेचारा फ़ोन करते रहे। उनका भी कहना है कि हम भी साथ आएंगे, हम भी बहाली खुलाने के लिए 1-2 दिन में वो भी हम लोग के साथ होंगे और मध्यस्थता होगा। हम लोग सब मिल करके, अनिल भाई भी साथ आ रहे हैं और कुंदन भाई हो चाहे अनिल भाई, मिल करके लड़ेंगे ना तो सरकार की मूंग दरार देंगे छाती पर और मूंग दरार के तुरंत बहाली करेंगे। हम लोग को कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर नोटिफिकेशन की बात करेगा तब। और ऐसे हम लोग देख रहे होंगे कि परमंडल जो कमेटी हम जा करके इतना गर्मी में भी, धूप पसीना में भी, गर्मी में जैसे अब देखे होंगे भागलपुर प्रमंडल से शुरू किए थे। हाँ, भागलपुर प्रमंडल में जो बैठक हम बनाए हैं तो सिर्फ मेरिट का और नॉट मेरिट का नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है। वो बैठक में सिर्फ नोटिफिकेशन बहाली का कमेटी बना है, सिर्फ बहाली, और उसमें मेरिट नॉट मेरिट और सीटेड अभ्यर्थी सारे शामिल हैं। आप लोग साथ आइए और 7 तारीख के आंदोलन में अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा खास करके, और एक थाली और चम्मच का जो चलेगा, इतना जो हम लोग बजाएंगे थाली कि सरकार यहाँ तो सुनेंगे ही और केंद्र सरकार को भी सुनना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आवाज़ उठेगी। ओम प्रकाश जी, तमाम अभ्यर्थी क्या साथ आएंगे? देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं मेरिट लिस्ट के जो कहते हैं कि हम नॉट मेरिट के साथ नहीं आएंगे। हाँ, कुछ लोग की मानसिकता है ही बहाली फंसाने के लिए, कुछ लोग बहाली फंसाने पर लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग को बहाली खुलवाना है किसी भी हालत में। 2 विषय का सोल्यूशन करना है। उस सरकार पर हम लोग अगर दबाव बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का अप्रोक्स कंप्यूटर साइंस की सीटें होगी और 10 से 12,000 का अप्रोक्स SST की सीटें होगी। तो जब इतनी सीटें हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे एक साथ मिलकर, तब ना हमारी बहाली सुनिश्चित होगी। वरना मेरिट और नॉट मेरिट क्या जब सरकार से सब कुछ हो गया तो इस बात से लेकर हम कोई मतलब नहीं रखते हैं। कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ गया है, तो हम अगर यही नौकरी 5 साल 10 साल बाद मिलेगी तो इसका मतलब क्या होता है? हम कतई नहीं चुकेंगे। अगर मुझे सही काम करने के लिए यदि कोई गलत समझता है तो समझते रहे, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। अरे भाई, फिल्म क्या बना है किसी ने नहीं देखा है, नियमावली क्या बना है किसी ने नहीं देखा है, तो हम उसके लिए क्यों लड़ेंगे उसके लिए हम
हम लड़ेंगे नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन निकलेगी तो हमारी बहाली सुनिश्चित होगी, उसमें पता चलेगा कि नियमावली क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। और सही बात है कि जब दो लोग, अनिल हो चाहे ये कुंदन जी हो, ये जब दो लोग आएंगे एक साथ, तो मुझे लगता है कि STT 19 की बहाली बहुत जल्द खुलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि विप ऑफ सक्सेसफुल एकता में बल होता है। आज हमारे साथ एकता नहीं है, तभी आज सीटेट के लोग देखिए हम लोगों से पीछे आकर, हम लोगों से पीछे पास करके आज सीटेट की बहाली करने के लिए आंदोलनरत है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग जो है आपस में ही लड़के जो है, इस सरकार तो चाहती है कि इसको 5 साल लटकाए रखे, 8 साल लटकाए रखे। क्यों? कुछ लोग के मानसिकताएं ही हैं जो अब बहाली नहीं कराना, तो उनके साथ हम कैसे जाएंगे? बताइए, गलत बोल रहे हैं? कुंदन जी, आपसे सवाल रहेगा, 7 तारीख के आंदोलन को लेकर कैसी तैयारियां हैं? 7 तारीख का जो आंदोलन हो रहा है अनिश्चितकालीन हो रहा है। बीच में BPSC का एग्ज़ाम 8 तारीख को पड़ रहा है, तो जो छात्र BPSC में है एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा 7 तारीख को कम आ सकता है, लेकिन इसका प्रभावहीन होने नहीं देंगे। 9 तारीख को, 8 तारीख को एग्ज़ाम दे करके 9 तारीख को, 9 मई को सारे के सारे अभ्यर्थी से मैं आह्वान करता हूं कि BPSC का एग्ज़ाम दे के सीधे डायरेक्ट गर्दनीबाग पहुंचे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम लोग परमिशन के लिए आज आवेदन भी दे दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं 2-4 लोग जो जाहिल प्रवृत्ति के हैं उसके बातों में नहीं आना है। जो चंगू मंगू इस तरह से 2-4 लोग हैं, उसके बात में नहीं आना है, क्योंकि बहाली 13 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है ही नहीं। चाहे 13 सब्जेक्ट में बात करता हूँ, खास करके +2 के भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरिट के हैं, नॉट मेरिट के हैं, सीट से जब कम पास है, +2 वाला भाई सोच लीजिए कि सीट से भी आप लोग कम पास हैं, मेरिट के अभ्यर्थी जो +2 में है वो हम लोग के साथ आइए। और 13 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेरिट नॉट मेरिट हो। 2 सब्जेक्ट का दिक्कत है, उसका भी हम लोग सोल्यूशन रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि सबकी बहाली हो, एक का बहाली हो। जब तक एक छात्र का मैं शुरू में प्रण लिया था, और भगत सिंह के सामने हम शपथ लेते हैं कि जब तक एक अभ्यर्थी का नौकरी नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपनी जान बाजी लगा देंगे, सुनिए एक सेकंड, जान बाजी लगा देंगे और अगला सीटेट आने नहीं देंगे। सॉरी, अगला स्टेट, थोड़ा गलती हो गया, अगला स्टेट, जब तक अगला स्टेट नहीं आएगा, जब तक मेरे एक भाई का एक भाई भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे CS को हो, चाहे SST को हो। इसलिए आप लोग आइए, भाई पर विश्वास रखिए, बेटा पर विश्वास रखिए, बिहार के भाई पर, बिहार के बेटा पर आप आइए। बहाली एकदम निश्चित खुलवाएंगे। 1 लाख सीटों पर बहाली हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। 1 लाख है, ये कोई मुद्दा नहीं है। 1 लाख, क्योंकि सरकार जिस तरीके से मेरिट और नॉन मेरिट तोड़ कर रखी है, उसमें तीसरा फायदा उठा रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जितना भी हमको ये लग रहा होगा कि कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे तो उनके अंदर नकारात्मक भावना आएगी, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप एक बात सोच लीजिए कि कहीं अगर 2022 सीटेट कहीं हाई स्कूल +2 ले लिया तो सोचिए कि 26 और 17,000 सीधे 52,000 और 50,000 में बदल जाएगा, तब उतनी सीटों पर बहाली और नहीं हो पाएगी, और मुश्किलें, यानी दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ते जा रही है। इसलिए मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूँ, अरे भाई बहाली स्टेट के मार्क्स पे हो, बहाली एकेडमिक पे हो, बहाली एकेडमिक स्टेट के मार्क्स पे हो, ये बात सरकार को तय करनी है। ये बात सरकार को तय करनी है, ये हम आप तय करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन हम आप ये तय करने वाले ज़रूर होते हैं कि हमारी बहाली ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और 1 लाख सीटों पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके निकाला जाए, ताकि हम 3 साल इस स्टेट 19 को भुगत रहे हैं। ये हमारी पीड़ा न सरकार समझ रही है, न विपक्ष समझ रहा है। तो कहा जाता है कि जब सब न्यायालय थक जाता है तो अंतिम न्यायालय काम देता है। आज जो समय आ चुका है कि हम सब लोग मिल के जो है सरकार को एकदम किसी भी तरह ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी रूप से तैयार हो गए हैं हम लोग। और अनिल जी के जैसा इन्होंने बोला कि हमारी मंशा है कि अनिल जी हमारे साथ हैं, वो कार्यकारी नेतृत्व करें। इससे हमारे मित्र कुंदन जी का भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को नौकरी चाहिए, लेकिन उनको हम लोग चाह रहे हैं को आकर पूरी जोर तरीका से लीड करें, क्योंकि उनमें भी नेतृत्व है, इनमें भी नेतृत्व करने की क्षमता है। हम लोग पूरी रूप से बहाली सुनिश्चित कराना चाहते हैं, जिस हाल में हो। कुछ लोग इस वीडियो को देख के नकारात्मक में आएंगे, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ भी यदि हम रास्ते में निकल गए हैं काम करने के लिए, तो मेरे साथ भी मेरे विचारों पे चलने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जो विचारों पर चलेंगे और बहाली को खुलवाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस अब 7 तारीख को आप लोग तैयार रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ सीटेट के भी अभ्यर्थी, सीटेट, बीटेट, स्टेट, सारे अभ्यर्थियों का साथ में आंदोलन रहेगा।
कुछ लोग इससे इनकार करेंगे, मैं उनको बहिष्कार करना चाहता हूं। हम लोगों को नेता नहीं बनना है, हमें सिर्फ हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ एक नौकरी चाहिए, एक नौकरी चाहिए। और इसका जो बहिष्कार करेगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, इसका जो अनदेखा करेगा उसका हम अनदेखा करेंगे। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, स्टेट सीटेड अभ्यर्थी जिंदाबाद। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी मेरिट नॉट मेरिट कहे जाने वाले जो अभ्यर्थी थे वो थे हमारे साथ। कुंदन और ओम प्रकाश जी दोनों साथ आए हैं और साफ साफ इनका कहना है कि तमाम अभ्यर्थी अब साथ आएंगे। जो विरोध करते हैं उनका हम विरोध करते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि 7 तारीख को जो आंदोलन होना है उसकी तैयारी हम जोरों शोरों से कर रहे हैं, लगातार बैठक भी कर रहे हैं। कल हमने तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से भागलपुर में इन लोगों का बैठक हो रहा था। अब देखना ये होगा कि तमाम अभ्यर्थी साथ आते हैं कि नहीं। फिलहाल इन लोगों की बहाली कब तक होगी ये भी देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।